है। आप जितना इस बात को छुपा ले, मैंने इनके लिए पूरे नाम इसलिए गिनवाए, 80 नाम, 80%, 80 नाम क्या कह के ये एक नाम नहीं गिनवा पाए। मैंने लिस्ट पूरी गिनवा दी। बात नाम की नहीं है, सवाल की नहीं है। कब तक आप लोग इन लोगों को बचाते रहेंगे? बोलिए हाँ, ये है गुनहगार, ये इंसानियत के गुनहगार है। इन लोगों ने पूरे दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया। और ये बात कर रहे थे गाड़ी किसको भेजी, गाड़ी किसको भेजी? सलमान ने नदीम को भेजी, नदीम ने सलमान को भेजी, घूम फिर के वापस कहां आई मौलाना साहब, ये सब जानते हैं। क्यों छुपा रहे हैं इस बात को? एक्सेप्ट करिए ना। कब तक ऐसे करते रहेंगे? कितने और लोगों की आपने जान लेनी है? क्या आप भूल रहे हैं कि पढ़ के सुनाइए, हम बढ़ के बताइए। आप लोगों के धर्म ग्रंथ के बारे में बोल रहे थे। अतीकुर रहमान साहब को मैं इन कराना चाहता हूं। ये जो आपने 80% नामों की अतीकुर रहमान खाली ग्रोक और चैट जीपीटी में लेकर घूम रहे हैं, ठीक है। मुझे बताइए, किसी ने बोला हो कि हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाइए? किसी ने बोला हो कि शिव तांडव स्तोत्र पढ़ के दिखाइए? अतीकुर रहमान आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अतीकुर रहमान, जब समस्या आपके सामने हो और समस्या नई शक्ल में आपके सामने आ रही हो, तब उसके इलाज की तरफ जाएंगे, जांच एजेंसियों के हाथ मजबूत करेंगे, या उसमें भी इफेन बट लगा देंगे कि भाई बहुत साफ सुथरा करें, जो भी करें? आप ये जानते हैं कि जब जांच होती है तो 1, 2, 4 लोग इधर उधर के भी आ जाते हैं। इसमें किसी भी जांच की बात कर रहा हूं मैं। जब बड़े केसेस की होती है तो 10 लोग जब पूछताछ करेंगे तो 2 लोग पकड़े जाएंगे या 1 भी नहीं पकड़ा जाएगा, उनको खाली छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तब भी उस वक्त भी आप ये कहेंगे कि भाई जांच एजेंसियां बहुत साफ सुथरा संभल के, परिवार को संभाल के ये सब करें। क्या ये ठीक बात है? शर्मा जी, ये जिन दहशतगर्दों ने काम किया है, ये सिर्फ ना इंसानियत के दुश्मन हैं, लेकिन अल्लाह इनके साथ बहुत सख्ती से पेश आएगा। और इनको जो सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, दहशतगर्दी की तरफ ढकेलने वाले हैं, ये खुद क्योंकि डॉक्टर हैं, खुद समझदार हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं टेररिज्म को लेकर, ये अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता है। मासूमों की जान लेना, अपनी खुद की जान लेना, इस तरह से लोगों को डराना आपका कोई बहाना बनता ही नहीं है। कोई विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स आपके साथ अल्लाह बहुत सख्ती से पेश आएगा। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। किसी तरह से भी दहशतगर्दी की इजाज़त दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जी ठीक है। अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि दीन इस्लाम जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। फिर ये बताइए फैज़ खान साहब, ये क्यों हो रहा है फिर, और किस लिए हो रहा है? ये जुल्म ज्यादती का जवाब है? नहीं, मुझे ये बताइए, ये जुल्म और ज्यादती का जवाब है, इसलिए हो रहा है? ये फंडिंग के लिए हो रहा है? ये क्यों फट जाना चाहते हैं लोग कि अपने चीथड़े उड़ा देंगे लेकिन तहस नहस कर देंगे हिंदुस्तान को? ये किस सोच के तहत हो रहा है फिर? और जो समझाने वाले हैं, वो समझाने वाले भी उनको समझाते नहीं है समय से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। राम मोहन शर्मा भैया, ये थ्योरी बिल्कुल भी गलत है कि किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है इसलिए आतंकवाद फैलता है। आप मुझे बताइए, 712 को मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके साथ क्या जुल्म हुआ था? महमूद गजनवी के साथ क्या जुल्म हुआ था? मोहम्मद गौरी के साथ क्या जुल्म हुआ था? नादिर शाह के साथ क्या जुल्म हुआ था? बाबर के साथ क्या जुल्म हुआ था? औरंगजेब के साथ क्या जुल्म हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के साथ क्या जुल्म हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना मोस्ट एजुकेटेड और धनवान व्यक्ति था, और ये सब के नाम मैंने गिना है, वो सब किंग थे, इनके साथ कोई जुल्म नहीं हुआ था, फिर भी ये सारे आतंकवादी थे, क्योंकि ये लोग इस्लाम और मुसलमान का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए करते हैं। ये सच है। और सही मुसलमानों को, जैसा कि अभी मुझसे पहले जिन हजरात ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता, लेकिन ये आतंकवादियों के सरगना इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं आतंकवाद फैलाने के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि इस्लाम का को सही कंटेक्स्ट में मुसलमान समझ जाएं, इसलिए सही व्याख्या इसकी हो, हमें सही व्याख्या पहुंचाने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी एक चींटी को भी मारना इस्लाम में गुनाह है, और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इसका अमीरी गरीबी जुल्म से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो डॉक्टर थे,
एमबीबीएस है यार, उनके साथ क्या जुल्म हुआ था भाई? वो तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे। इसका मतलब यह है कि जिन्ना जैसे लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और सत्ता में आने के लिए इस्लाम और मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। अब राम मोहन भैया एक इंपॉर्टेंट बात है, हाँ जल्दी, थोड़ा सा जल्दी। मैं हर चैनल पे कहता हूं कि ईसाइयों में धर्म सुधार आंदोलन एक लंबा चला, हिंदुओं में एक धर्म सुधार आंदोलन लंबा चला, लेकिन आज भी मुसलमानों में जिस धर्म सुधार आंदोलन की आवश्यकता है वो नहीं हुआ। आज राम मोहन शर्मा भैया मैं कहूंगा कि यदि कोई हिंदू लड़का उर्वशी, रंभा और मेनका के नाम पर बम बांधकर फट जाए मुसलमानों के बीच में मस्जिद में, तो आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको कहेंगे मानसिक रूप से विक्षिप्त है। कहां उर्वशी, रंभा, मेनका, वहां अप्सरा थोड़ी मिलेगी, ये यहां बम बांध के फटेगा। लेकिन एक मुसलमान लड़का जब ये गंदा काम करता है कि वहां 72 हूर मिलेगी, कई मुसलमान उसका सपोर्ट करते हैं, उसे शहीद बताते हैं, जबकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इस अंधविश्वास को दूर करने की आवश्यकता है और नए सिरे से समाज सुधार आंदोलन मुसलमानों मैं इस पे थोड़ा सा एक रिएक्शन चाहता हूं अनंत विजय जी का। अनंत विजय जी, दो तरह की विचारधाराएं काम कर रही हैं। राधिका जी मैं आपके पास आ रहा हूं तुरंत, लेकिन अनंत विजय, दो तरह की विचारधाराएं काम कर रही हैं। ये वो देश है जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को 100 बार सैल्यूट करने वाला देश है, उसमें कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख बीच में आता ही नहीं है। लेकिन बुरहान वानी का सपोर्टर नहीं हो सकता ना देश। बुरहान वानी के सपोर्ट में जाने वाले जो लोग हैं और उधर खड़े होने वाले जो लोग हैं उनकी फेहरिस्त अलग है, और वो फिर ये भी कहते हैं कि नहीं, आतंक का कोई धर्म नहीं है, आतंक का कोई चेहरा नहीं है। राम मोहन जी, दो विचारधारा आपके स्क्रीन पर ही दिखाई दी। अतीकुर रहमान ने कितनी सुंदर बात कही, उनका एहतराम करना चाहिए पूरे देश को, पूरे मुसलमान कम्युनिटी को। लेकिन मुझे आज आश्चर्य हो रहा है मौलाना साजिद रशीदी साहब को क्या हो गया है। वो इतने पढ़े लिखे ज़हीन व्यक्ति हैं, आज आतंकवाद के परोक्ष समर्थन में खड़े हो गए हैं। वो आज आतंकवाद को मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं कि कार खरीदी गई सलमान को आपने आतंकवादी करार दे दिया। आज वो हिंदू मुसलमान की सूची गिनाने बैठे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए साजिद रशीदी साहब आपको। आज ये दिन नहीं है, आज ये अवसर नहीं है। ये स्कोर किसी दिन और सेटल कर लीजिएगा, राजनीति कभी और कर लीजिएगा। आज तो आपके सामने मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब ने जो मिसाल पेश की है, उनकी चिंता के मरकज में इस्लाम है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और इस तरह से अगर आप हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, कवर फायर देते रहेंगे, तो आपके कौम के लोग तो मरेंगे, अन्य भारतीयों की भी मौत होती रहेगी, और आप लोग इसी तरह टीवी पर बैठ के उनको जस्टिफाई करते रहेंगे। प्रत्यक्ष न करें, परोक्ष रूप से आप कर रहे हैं। आपने देखा समाजवादी पार्टी की जो नेता थे अबू आजमी कैसी भाषा बोल रहे हैं, निर्दोष को बंद किया जा रहा है। ये निर्दोष है, ये इस्लाम के भी दुश्मन है, सिर्फ भारत के नहीं, इस्लाम के भी दुश्मन है। ऐसे जो आतंकवादी ऐसी जहनियत लेकर रोड पर, गंदी सोच लेकर रोड पर निकलते हैं, लोगों को मारते हैं और खुद अपनी जान देते हैं।